मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। शादी के बाद मैंने हमेशा यही चाहा कि मेरा जीवन साथी मुझे प्यार और इज्जत दे, लेकिन मेरा सपना जल्दी ही टूट गया। विवेक मेरे पति शुरू से ही एक अधिकार जताने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि मैं उनकी संपत्ति हूं और मेरी इच्छा अनिच्छा की कोई अहमियत नहीं। शादी के कुछ महीनों बाद ही उनका व्यवहार बदलने लगा। वो मुझ पर हुकूमत जमाने लगे और धीरे धीरे हमारी शादी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई। हमारे घर में विवेक के छोटे भाई समीर भी रहते थे। समीर मुझसे कुछ साल छोटा था, लेकिन बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। शुरू में हम दोनों के बीच एक सामान्य देवर भाभी जैसा रिश्ता था, लेकिन चीजें तब बदलने लगीं जब विवेक ने अपनी असली फितरत दिखानी शुरू की। विवेक को अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करने की आदत थी। अक्सर वो घर देर से आते और कई बार तो हफ्तों तक गायब रहते। पहले मैं उनकी इन हरकतों से परेशान होती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे आदत हो गई। एक रात जब विवेक घर आया तो वो पूरी तरह नशे में था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई खतरनाक सोच उसके दिमाग में चल रही हो। उसने मुझे पास बुलाया और कहा, कल से समीर तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताएगा। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। मैंने चौंक कर पूछा, इसका क्या मतलब है? वो हंसने लगा, मतलब ये कि मैं अब तुम्हें थोड़ा और खुले विचारों वाला बनाना चाहता हूँ। समीर भी अकेला है, उसे भी कंपनी चाहिए। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये क्या कह रहा था? मैंने उसकी बात का विरोध किया, लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़ ली और कसकर दबा दी। उसकी आंखों में वहशीपन था। तुम मेरी बीवी हो, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। उसके इन शब्दों ने मेरी आत्मा को चीरकर रख दिया। अगले दिन समीर का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ था। शायद विवेक ने उससे बात कर ली थी। मैं समीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन उसने मेरे पास आकर धीरे से कहा, भाभी, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या महसूस कर रही हैं। मैं भी इस हालात में नहीं पड़ना चाहता था। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन विवेक की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैं समीर के करीब आने लगी। मजबूरी में सही, लेकिन वो मेरे दर्द को समझता था। जब भी मैं अकेली होती, वो मुझे हौसला देता और यही हौसला मेरे टूटे हुए दिल को एक सहारा देने लगा। हमने कभी कोई हद पार नहीं की, लेकिन हमारी नजदीकियां एक अनकहा रिश्ता बनाती जा रही थीं। एक दिन विवेक ने हमें एक साथ बैठकर बात करते हुए देख लिया। वो अंदर आया और हमें घूरने लगा। तो अब तुम दोनों को मेरी गैरमौजूदगी में मजा आ रहा है? उसकी आवाज में जहर था। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, विवेक, तुम ही चाहते थे कि हम करीब आएं। अब जब हम एक दूसरे को समझने लगे हैं, तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? मेरी इस हिम्मत पर वो भड़क गया और समीर पर हाथ उठा दिया। समीर अब चुप नहीं रह सकता था। उसने विवेक का हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया, अब बस करो। भाभी कोई सामान नहीं है जो तुम जब चाहो किसी के साथ बांट दो। मैं पहली बार देख रही थी कि समीर ने अपनी आवाज उठाई थी। विवेक को यह सहन नहीं हुआ और उसने समीर को धक्का दे दिया। उस रात के बाद मैं और समीर एक अलग ही मोड़ पर खड़े थे। विवेक का रवैया और खराब होता गया, लेकिन अब मेरे अंदर डर खत्म हो गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे इस जिंदगी से बाहर निकलना है। मैं समीर को अपनी तकलीफों में नहीं घसीटना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा साथ देने का वादा किया। कुछ ही दिनों बाद मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। समीर ने मेरा साथ दिया और मैं विवेक को छोड़कर चली गई। यह आसान नहीं था, लेकिन यह जरूरी था। मैं अब एक नए सफर पर थी, जहां मैं अपने फैसले खुद ले सकती थी। और इस सफर में समीर मेरे साथ था, एक साथी के रूप में।
जो मजबूरी में ही सही लेकिन मेरी तकलीफों को समझता था।